आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुतः छुटकारा नहीं होता। इसलिए आपने भी देखा होगा कि एक दफा बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो कोई रास्ता नहीं दिखता। किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है, दूसरी से निकल नहीं पाते कि तीसरी घर कर लेती है। ऐसा लगता है कि एक कतार है बीमारियों की, एक से निपटे नहीं कि दूसरी पकड़ लेती है। जब तक ठीक थे ठीक थे। इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती। कहावतें कहती हैं बीमारी अकेले नहीं आती, संग साथ में और बीमारियां लाती हैं। दुख अकेला नहीं आता, साथ में भीड़ लाता है। इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है। इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं। ऐसा समझें कि एक वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे हैं, पूरे खिलते नहीं, हरियाली खो गई है। और तुम पत्ते काटते रहो या मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो तो कुछ भी नहीं होगा। जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मनुष्य यानी जो मन में रूपा है, मन में गड़ा है। उर्दू का शब्द है आदमी। वह उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है। उसमें जो अर्थ भी है वह छिछला है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी। जो मिट्टी से बना है उसको कहते हैं आदमी, क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूंक दी, इसलिए उसका नाम आदम। फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी। आदमी मिट्टी से बना है, मतलब आदमी देह है। हमारी पकड़ इससे गहरी है। हम कहते हैं मनुष्य। अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतरण है, वह भी महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं मिट्टी नहीं है आदमी, आदमी है मन, आदमी है विचार, आदमी है उसका मनोविज्ञान। जैसे ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है, वह असली बात नहीं। असली बात तो भीतर छुपा हुआ सूक्ष्म रूप है। मनुष्य का अर्थ होता है जिसकी जड़ें मन में गड़ी है। आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही हैं। आधुनिक खोजें इस सत्य को स्वीकार करने लगी है कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं है। शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है। ये तीन शब्द हैं आत्मा, मन और देह। मन दोनों के बीच में है। अगर मन को शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो, और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो। मन के जोड़ का सारा खेल है। आत्मा भी हमारे भीतर है, शरीर भी हमारे पास है, बीच में डोलता हुआ मन है। इसलिए मन सदा डोलता है, मध्य में लहरें लेता है। अगर हमारा मन शरीर की छाया लेकर चलने लगे तो हम संसारी, और अगर मन आत्मा की छाया में चलने लगे तो सन्यासी। कुछ और फर्क नहीं है। सन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें यह बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता है। मन तटस्थ है, मन की अपनी कोई धारणा नहीं है। सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगा दें, और ख्याल रहे जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही ऊपर भी ले जाती है। सीढ़ियां तो वही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हों, एक जगह हों, और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो।